गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो कल हमने जो सीखा था वो सीखे थे कि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के कुछ फॉर्मेशंस होते हैं, जैसे रिवर्सल फॉर्मेशंस एंड कंटिन्यूस फॉर्मेशन। रिवर्सल में डीबीआर और कंटिन्यूस में आरबीआर। तो बताइए गाइस, सप्लाई जोन के रिवर्सल पैटर्न में क्या होगा। सप्लाई जोन के दो पैटर्न पढ़े थे हमने। पहला था रिवर्सल, दूसरा था कॉन्टिन्यूस पैटर्न। तो रिवर्सल पैटर्न का जो फैमिली का नाम दिया था उसका नाम क्या था। जीबीआर तो नहीं था। आई थिंक आपने बाय मिस्टेक लिख दिया। डीवीडी तो हो गया कंटिन्यूस पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न कौन सा है। फर्स्ट कैंडल ग्रीन होती है, फिर हमारी बेस, और फिर होती है रेड कैंडल। तो ग्रीन कैंडल को हम बोलते हैं रैली, और बेस से पहले है, बेस कैंडल से पहले वो सब की सब होगी लैगिन कैंडल। तो ये है बेस के बाद तो लेग आउट या ड्रॉप। तो ये होगा रैली, बेस, ड्रॉप, आरबीडी। ठीक है। अब कल हमने फॉर्मेशन सीख लिए थे। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई द जोन्स ऑन द चार्ट। चार्ट पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। पहले मैं उसको लिखूंगा। ठीक है। लिखने से आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको याद भी होगा, मेरी स्पीड भी थोड़ी स्लो होगी। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है हाउ टू आइडेंटिफाई द जोन्स ऑन द चार्ट। अब मैं पहले बात कर रहा हूँ डिमांड जोन की। ठीक है। हमें क्या करना है गाइस, रूल नंबर फर्स्ट, स्टार्ट फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस ऑन द चार्ट, मार्क ए हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। सेकंड पॉइंट, लुक लेफ्ट एंड डाउन until you find out an explosive या फिर एक्साइटिंग कैंडल। कौन सी कलर की फाइंड आउट करनी पड़ेगी डिमांड जोन के लिए, ग्रीन या रेड। यस, ग्रीन कैंडल मूव। मैं इसको बोलूंगा लेग आउट। ठीक है। थर्ड, मार्क ऑल थ्री एलिमेंट्स ऑफ द जोन, लेग इन, बेस, लेग आउट। अब लेग इन बेस लेग आउट में क्या हो गया, मतलब कि मैं रिवर्सल डीबीआर की भी बात कर रहा हूँ और आरबीआर की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने पढ़ा था जो पैट नेम दिया था वो सबके लिए सेम था। ठीक है। तो डिमांड जोन में आपको समझ में आ गया होगा सर, दो ही चीज पे फोकस करेंगे, रिवर्सल और कॉन्टिन्यूस पे। ठीक है। चार्ट पे जाने से पहले मैं आपको पेंट पे समझाऊंगा कि मार्किंग कैसे करनी है। ठीक है। देखो गाइस, ये मेरी कैंडल ने ड्रॉप किया। अब इस कैंडल को कल मैंने समझाया था आपको कि इसका ओपन यहाँ है, हाई यहाँ है इस पॉइंट पे। ठीक है। और इसका लो यहाँ पे है, और इसका क्लोज यहाँ पे है। अब लो यहाँ पे है, यानी प्राइस ने लो लगा के यहाँ आके क्लोज हुई है। फॉर एन एग्जाम्पल, कि अगर प्राइस 90 का लो लगा के 95 पे क्लोज हुई है, तो कहीं ना कहीं बायर्स ने यहां से भी आके प्राइस को रोका। रोका, तभी प्राइस ऊपर जाके क्लोज हुई। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बेस कैंडल की। इसके मार्किंग के दो से तीन तरीके हैं, मैं तीनों तरीके आपको सिखाता हूँ। ठीक है। ये हुई मेरी बेस कैंडल, और ये होगी मेरी ग्रीन कलर की कैंडल। आपको कितने तरह के चार्ट पे डिमांड जोन फाइंड आउट करेंगे उन सब मैं सिखाऊंगा अभी आपको। मैं चाह रहा हूँ कुछ बारीकियां आपको दिखाऊं पेन टूल पे, ताकि आपको चार्ट पे अच्छी तरीके से समझ में आए। गाइस देखो, ये मैंने तीनों ही डिमांड जोन बनाया है। राइट।
तो कोई मुझे बता सकता है कि तीनों में किस चीज का डिफरेंस है? तीनों ही डिमांड जोन है, डिफरेंस किस चीज का लग रहा है आप लोगों को? आराम से देखो और बताओ। लेग आउट, प्राइस इम्बैलेंस, बॉडी पार्ट ऑफ ग्रीन कार्ड, नहीं ये तो थोड़ा सा, ये मान लीजिए कि मैंने इसका फॉर्मेशन तीनों सेम ग्रीन है, सेम सब कुछ है। थोड़ा सा फोकस होकर देखेंगे ना आप, तो आपको समझ में आएगा। बिल्कुल माइनर सा है। ये मत देखो कि मैंने यहाँ पे बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनाई है या छोटी, वो एक्चुअली जगह नहीं थी ना, इसलिए थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया है ना। बस आपको थोड़ा सा माइनर ही फोकस करना है, आपको सब समझ में आ जाएगा। फॉर्मेशंस देखो चार्ट के तीनों के आप। चलो मैं फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ आप लोगों के साथ ही, आप लोग ही बता, जैसे आपने फर्स्ट क्लियर हो गया, सेकंड थर्ड आप बता दोगे, ठीक है? सो गाइज मैं स्टार्ट करता हूँ, इस कैंडल को देखना, जिसका ओपन पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है? इसने हाई लगाया यहाँ पे, प्राइस डाउन आई, कहां तक गई? यहां तक लो लगाया और ये हुई क्लोज, ठीक है? नेक्स्ट डे क्या हुआ? ये बेस कैंडल बनी। अब बेस कैंडल रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, आप कुछ भी मान लीजिए, ठीक है? क्योंकि कलर से मैटर नहीं करता बेस कैंडल के। मान लीजिए इसका ओपन पॉइंट यहाँ पे है, इसने भी लो लगाया, कहां तक? यहां तक। और मान लीजिए यहाँ पे आके क्लोज हो गई। तो नेक्स्ट कैंडल है ग्रीन कलर की, इसका ओपन यहाँ पे है, इसका लो यहाँ पे है, और इसका हाई और क्लोज। अब इन तीनों कैंडल में किस कैंडल का सबसे लो पॉइंट है? इन तीनों में से किस कैंडल का सबसे लो पॉइंट है? बेस कैंडल का। अब आप इसको ध्यान से देखो, मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं। ये प्राइस अल्टीमेटली यहां ओपन होके यहां तक लो लगाया है, अल्टीमेटली। और इसका जो रिवर्सल पॉइंट है ना, वो यहां से लेकर यहां तक का है, ठीक है? अब देखो आप, ये सेकंड वाला, इसमें क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? अगर मैं बात करूं इस वाले फॉर्मेशंस की, तो गाइस इसका मान लीजिए ओपन पॉइंट है यहां से यहां तक। यस, लैगिन सबसे डाउन है। और इस वाले कैंडल की बात करूं तो, इस वाले फॉर्मेशंस की, यस, लैग आउट सबसे डाउन है। देखो आया ना समझ में आप लोगों में? देखो मैं इस बारीकी को आपको इसलिए सिखा रहा हूँ, दिखने में तीनों डिमांड जोन थे, बट जब तक मैं ये ग्रीन कलर की लाइन से मार्क नहीं करता तो आपको थोड़ा समझ में आता। मैं लो पॉइंट को क्यों कंसिडर कर रहा हूँ? क्योंकि जहां जहां पे भी लो बना है ना, तो फाइट तो वहां पे भी हुई है। क्योंकि मैं आने वाली क्लासेस में बताऊंगा इस लो पॉइंट का कितना महत्वपूर्ण योगदान है हमारे डिमांड एंड सप्लाई में, हमारे प्राइस एक्शन के अंदर, ठीक है? तो अब तीनों ही तीनों डिमांड जोन है, फर्क क्या है? तीनों डिमांड जोन के लो पॉइंट अलग अलग है। तो गाइस चार्ट पे आपको या तो बेस कैंडल में लो पॉइंट दिखेगा, या फिर आपको दिखेगा लैगिन कैंडल में, या फिर आपको दिखेगा लैग आउट कैंडल में, ठीक है? तो हमें लो पॉइंट को कंसिडर करना है। यहां तक क्लियर है आप लोगों को गाइस? चलो अब मैं इसकी मार्किंग सिखाता हूँ, ठीक है? अब गाइस चार्ट पे जो हम मार्किंग यूज करने वाले हैं वो दो लाइनों से यूज करेंगे, प्रॉक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन। ये दोनों लाइनें आएगी कंट्रोल एच को, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन को ही हम प्रॉक्सिमल लाइन बोलेंगे, और हॉरिजॉन्टल लाइन को ही हम डिस्टल लाइन बोलेंगे। तो रूल्स क्या है कि कभी भी हमें डिमांड जोन को मार्क करना है, उसका रूल्स नंबर फर्स्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है? पहला पॉइंट है, हाउ टू मार्क दी जोन, डिमांड जोन्स, ठीक है? हम यूज करेंगे प्रॉक्सिमल लाइन का, ठीक है? प्रॉक्सिमल लाइन को हम कहाँ रखेंगे? हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस, बेस कैंडल, ठीक है? डिस्टल लाइन को हम मार्क करने वाले हैं लोएस्ट विक ऑफ द
एंटायर जोन। ठीक है, ये सिर्फ रिवर्सल की बात हो रही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ रिवर्सल ओनली, रिवर्सल पैटर्न। अब देखो प्रॉक्सिमल लाइन जो कि कंट्रोल एच से आएगी हमारे चार्ट पे, ठीक है, वो कैसे, वो लिखनी है हमें हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल। अब मैंने देखो यहाँ बेस कैंडल ब्लू में लिखा है, तो यानी कि हमें लेग इन और ये लेग आउट कैंडल पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ बेस कैंडल पे फोकस करना है। तो हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल, इस कैंडल की हाईएस्ट बॉडी क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाली है, राइट। इस कैंडल की हाईएस्ट बॉडी ये होगी। डिस्टल लाइन, डिस्टल लाइन में लोवेस्ट विक ऑफ द इंटायर जोन। अब इंटायर जोन कौन कौन सा हो गया, जिसमें लेग इन भी होगा, बेस भी होगा, लेग आउट भी होगा। तो गाइस अब जैसा कि मैंने बताया था कि पहले वाले के अंदर, ये थोड़ा सा मैं इसको डाउन कर देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है, मैं वापस से, मेरी प्रॉक्सिमल लाइन मैंने रखी। अब लोवेस्ट विक ऑफ द इंटायर जोन है, तो इन तीनों एलिमेंट्स में से सबसे लोवेस्ट किसका है, डिस्टल का। तो इस पॉइंट पे हम हमारे रखेंगे डिस्टल लाइन। तो ये हुई मेरी प्रॉक्सिमल, जिसको मैं बोलूंगा पीएल, और ये हुई मेरी डिस्टल लाइन। सेकंड जोन की मार्किंग आप करके बताओ, मैं मेरी प्रॉक्सिमल लाइन कहां रखूं। यस, बेस के ओपन पॉइंट पे, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अब मेरी डिस्टल लाइन कहां आएगी गाइस, लेगिन की लोअर विक पे। देखो इसको मैं एक्सेप्शनल मार्किंग भी बोलूंगा, ठीक है, अदर वर्ड में कई बार आप वो देखेंगे तो इसको हम एक्सेप्शनल मार्किंग भी बोलते हैं, क्योंकि उसका रीजन ये है, हमने बेस को कंसिडर, क्यों हमें पता है कि फाइट तो बेस कैंडल में चलती है, बट हमने यहाँ पे इसको क्यों लिया, क्योंकि गाइस हुआ ये कि भले ही उस दिन बायर्स ने प्राइस को लाके यहां रोका, अगर सेलर्स में पावर होती तो वो बेस कैंडल डाउन साइड में बनाते, राइट। बट सेलर्स में पावर थी नहीं, उन्होंने प्राइस को इस कैंडल की लोवेस्ट विक के ऊपर ही क्लोज कर दिया, तो इसलिए हम यहाँ पे डिजिटल लाइन इसको ले रहे हैं। ठीक है, इस वाले पॉइंट में बात करूं, प्रॉक्सिमल लाइन सब मार्क कर लेंगे। अब मार्क करो डिजिटल लाइन कहां रखूं, लेगिन पे, बेस पे, लेगआउट पे। यस, लेगआउट की लोअर विक पे हमें मार्क करना है। अब ये एग्जांपल थे सिर्फ सिंगल बेस कैंडल के साथ में, बट चार्ट पे थोड़ी हमें सिंगल बेस कैंडल मिलेंगे। अब मैं आपके साथ में पेंट पे जा रहा हूँ मल्टीपल बेस कैंडल्स के साथ में, ठीक है। कुछ आपको ऐसे एग्जाम्पल दिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ, आपको मेरे साथ में प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि चार्ट पे तो बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं ना। मान लीजिए ये लैगिन कैंडल है, लैगिन कैंडल आप एक कंसिडर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। धीरे, अभी तो हम स्टार्टिंग पीरियड्स में हैं, बाद में मैं आपको जब एडवांस मोड पे लेके जाऊंगा तो आपको पूरा, आपका जो देखने का तरीका है ना प्राइस का, वो चेंज कर दूंगा, बट मैं चाह रहा हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो। मान लो किसी स्टॉक के अंदर स्टॉक डाउन आया, स्टॉक डाउन आने के बाद में यहाँ पे आके क्लोज हो गया, उसके बाद में प्राइस में फाइट चलना स्टार्ट हुई। अब फाइट फाइट जो है वो ऐसी भी चल सकती है, ठीक है। अब उसके बाद में बनती है एक ग्रीन कलर की कैंडल, फॉर एन एग्जाम्पल। तो बताए गाइस, ये मेरे पास में है बेस कैंडल नंबर 1, 2, 3, 4। मैं मेरी प्रॉक्सिमल लाइन कहाँ रखूंगा, यस, थर्ड बेस कैंडल पे, एज पर रूल्स हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल विच इज दिस वन। और मेरी डिजिटल लाइन, यस, चौथी जो बेस कैंडल है वो पूरे इंटायर जोन की सबसे लोवेस्ट विक है, ठीक है। इफ इन केस अगर मेरी ग्रीन कैंडल की लोवेस्ट विक होती, तो मेरी जो प्रॉक्सिमल लाइन सेम जगह रहती, बट मेरी डिजिटल लाइन में ही मेरे को चेंज करना पड़ता। सेम फॉर रेड कैंडल। यहां तक क्लियर है गाइस आप लोगों को सभी को, ठीक है। अब मैं बात करता हूं डिमांड जोन के रिवर्सल पैटर्न, सबको समझ में आ गया कंटिन्यूस पैटर्न पे। तो डिमांड जोन कंटिन्यूस पैटर्न मार्किंग, अभी तो हम कर रहे हैं बॉडी टू विक मार्किंग, आगे जाके विक टू विक भी करेंगे, ठीक है। अभी इसे बोलते हैं हम बॉडी टू विक मार्किंग।
अब इसमें क्या है, हमने दो केस देखेंगे। जैसे मान लीजिए प्राइस अप जा रही है, बायर सेलर्स की फाइट होना स्टार्ट होती है। अब नेक्स्ट कैंडल बनती है लाइक दिस। एक केस ये है, और दूसरा केस मैं आपके सामने रखता हूं ये। अब गाइस दोनों केस में किस चीज का फर्क है बताओ। एब्सोल्युटली करेक्ट, लेग आउट का। पहले केस में जो बेस कैंडल है उसकी लोवेस्ट विक है। सेकंड केस में अगर लोवेस्ट विक की बात करूं, अब ध्यान से सुनना, इंटायर जोन को कंसिडर नहीं करते हुए आइदर बेस कैंडल और लेग आउट कैंडल, जिसकी भी लोवेस्ट विक होगी हम उसको ही कंसिडर करेंगे। तो मेरी अगर मार्किंग होगी सेम होगी, हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल एंड लोवेस्ट विक ऑफ द बेस कैंडल, आइदर बेस कैंडल और लेग आउट कैंडल। तो इसकी तो डाउन बेस कैंडल है, और इस केस में डाउन है लेग आउट कैंडल की। हमें लैगिन को कंसिडर नहीं करना, क्योंकि लैगिन को मार्क करोगे जोन काफी बड़ा हो जाएगा। क्योंकि फाइट ऑलरेडी जब ऊपर जा रही थी, फाइट का जो पॉइंट है वो यहाँ है। क्योंकि प्राइस ने इस पॉइंट पे मान लीजिए क्लोजिंग दी, तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि नेक्स्ट डे प्राइस ने जो लो बनाया है वो यहां तक बनाया है। तो प्राइस तो नीचे ही जाना जा रही थी, बट कहीं ना कहीं बायर्स इस पॉइंट से आके प्राइस को ले गए अब। इसलिए हम लेग आउट पॉइंट को कंसिडर करेंगे। समझ में आएगा गाइस आप लोगों को, सबको? ठीक है। अब मैं एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं आपको। आप कभी भी ये चीज मत सोचना कि जैसे ही प्राइस मेरे डिमांड जोन में आएगी, सो डू नॉट एक्सपेक्ट दैट विल कम एंड इमीडिएटली विल गिव ए अप मूव, क्योंकि इट कैन बी स्टे फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड एज वेल। ठीक है। हाँ, व्हाट काइंड ऑफ डिमांड जोन वी विल कंसिडर फॉर द ट्रेडिंग, वी विल गेट टू नो इन द ट्रेड स्कोर सेशंस एज वेल। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी लोग एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि जैसे ही सर डिमांड जोन में प्राइस आ गई, चली क्यों नहीं। चलना नहीं चलना वो तो प्राइस पे है। हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम जो ट्रेड स्कोर होते हैं, मतलब मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज है, वो हमारे फेवर में करने वाले हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, वो पूरा कंप्लीट है आपकी प्रोबेबिलिटी पे। राइट। तो जैसे मौसम है ना, मौसम विभाग सेम, मौसम विभाग कितनी भी जानकारी निकाल दे, 80%, 85% ही सही हो सकता है। ऐसे ही एक ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में 80, 85 या 90 बार ही सही हो सकता है, 100 बार नहीं। मैं तो नहीं हूं 100 बार सही। यस, विद द टाइम ऑफ एक्सपीरियंस मैं अभी 80 के आसपास चल रहा हूँ, शायद मोर देन। ठीक है। बट 70, 80 की एक्यूरेसी तो है। 10 में से 7, 8 कॉल तो चलती है, क्योंकि एक्सपीरियंस है, मार्केट को समझने की थोड़ी सी क्षमता है। तभी ऑल टाइम हाई होने के बाद भी कोई भी स्टॉक जल्दी से रिकमेंड नहीं करते। अगर कोई भी रिसर्च शेयर की जा रही है जस्ट 42:1, 3:1, जिसे बोलते हैं अग्रेसिव ट्रेडिंग, वो भी हमारे इस कोर्स का ही पार्ट है कि आपको मार्केट में कब कंजर्वेटिव होके प्ले करना चाहिए, कब आपको अग्रेसिव होके प्ले करना चाहिए। ठीक है। तो गाइज ये था मेरा डिमांड जोन का। अब फटाफट से मैं सप्लाई जोन की बात कर लेता हूँ आप लोगों को। सप्लाई जोन मार्किंग, बॉडी टू विक। और प्लीज मुझे आप नोट्स शेयर करना। अब मैं 3 फॉर्मेशंस बना रहा हूँ सेम डिमांड जोन की जैसे। ये बेस कैंडल्स है, उसके बाद में ये रेड कैंडल है। ठीक है। सेकंड फॉर्मेशंस, ग्रीन कैंडल, बेस कैंडल, और फिर मेरी रेड कैंडल। थर्ड फॉर्मेशंस बन रहा है ग्रीन कैंडल, बेस कैंडल, और ये मेरी रेड कैंडल। अब डिमांड जोन का जो रूल्स था,
वो रूल्स क्या था, हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल, तो सप्लाई जोन का क्या होगा, सेम उल्टा, लोवेस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल, यहाँ पे हम मार्क करेंगे हमारी प्रॉक्सिमल लाइन, और एंटायर जोन हाईएस्ट पिक, यहाँ हम रखेंगे हमारी डिजिटल लाइन। ठीक है गाइस, तो पहले मैं सप्लाई जोन की बात करता हूं। तो मुझे पता है कि जो इसकी बेस कैंडल है, इसका लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, दिस वन। अब बताएं गाइस, मैं मेरी डिजिटल लाइन कहाँ रखूं, ग्रीन पे, बेस पे, या फिर रेड पे। यस, बेस पे, क्योंकि बेस की जो विक है वो सबसे हाई है। मैंने रख दी प्रॉक्सिमल लाइन। डिजिटल लाइन आप लोग बताएं, ग्रीन पे रखूं, बेस पे रखूं, रेड पे रखूं। यस, लैगिन। और थर्ड वाली में, यस, लेग आउट कैंडल। ठीक है, अब लगे हाथ में इसकी बात कर लेता हूं, इसके कंटिन्यूस पैटर्न की। इसमें भी दो ही चांसेस होंगे, प्राइस डाउन आ रही है, डाउन आते आते एक बेस कैंडल बनाया, फिर वापस से प्राइस डाउन चली गई। सेकंड केस के अंदर प्राइस डाउन आ रही थी, एक बेस कैंडल बनाया, उसके बाद में प्राइस, तो बताया गाइस कि प्रॉक्सिमल लाइन सबको पता है कि लोवेस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल रखना है, इसके अंदर मैं, अच्छा सभी को पता है बेस कैंडल पे रखना है। और इस केस के अंदर कहाँ रखूंगा मैं, यस, लेग आउट। कंटिन्यूस पैटर्न में हमें ध्यान रखना है कि जो भी बेस कैंडल या लेग आउट कैंडल, जिसकी भी हाईएस्ट विक होगी, हमें उस पर अपनी लाइन रखनी है, क्योंकि ये स्टॉक पर्टिकुलर यहां से एक बार के लिए तो अप गया था, लेकिन वापस से डाउन आया, तो हम इस एरिया को नहीं छोड़ सकते। सेलिंग प्रेशर यहां से भी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी मार्किंग होगी। मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूँ, मल्टीपल बेस कैंडल मार्क करके, कि ये आपका एक सप्लाई जोन का एरिया है, ये बेस कैंडल मैं बनाता हूँ। तो गाइस बताएं, प्रॉक्सिमल लाइन में कहाँ रखूंगा, थर्ड पे, यस। और लेग आउट, सॉरी, डिजिटल लाइन, लेग आउट कैंडल पे, बिल्कुल। तो ये होती है गाइस जोन की मार्किंग। ठीक है, ये तो अभी हमने सीखा है पेन टूल पे। अब मैं बात करता हूँ डिमांड जोन की। ठीक है, डिमांड जोन को तो हमने सीख लिया कि स्टार्ट फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस ऑन द चार्ट, मार्क ए हॉरिजॉन्टल लाइन, लुक लेफ्ट एंड डाउन अंटिल यू फाइंड आउट एन एक्सक्लूसिव या एक्साइटिंग कैंडल। डिमांड जोन की बात कर रहा हूं तो हमें ग्रीन कलर पे फोकस करना है और तीनों एलिमेंट्स को मार्क करना है, मार्किंग हमने सीख ली है। ठीक है, अब मैं जाता हूं मेरे चार्ट पे। अब चार्ट पे जाने से पहले मैं आपको 2 से 3 पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं, वो आप सीख लीजिए। ये मेरा चार्ट है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा टाइम फ्रेम की। टाइम फ्रेम क्या होता है गाइस, देखो, जैसे ही मैं कीबोर्ड से वाई प्रेस कर रहा हूं, तो ये हो गया ईयरली का चार्ट। ठीक है, यानी कि हर एक कैंडल ये ईयरली की है। जैसे मैं टी प्रेस कर रहा हूं, तो यहाँ पे देखेंगे दिसंबर 2022, यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर की कैंडल है। ये है 2021 की कैंडल, ये है 2020, 19, 18, 17, ये है 2023 की कैंडल। अब ध्यान से सुनना, अभी तो ये ग्रीन दिख रही है, क्योंकि ईयर हमारा एंड नहीं हुआ है। अभी ये ग्रीन दिख रही है, हो सकता है सेलर्स मार्केट में आ जाए, तो वापस से प्राइस को डाउन लिया है, तो एक बेस कैंडल बन जाए। देखो, एक टाइम के लिए 2022 में ये कैंडल भी ग्रीन कलर की ही फॉर्म हो रही थी,
बट सेलर्स की वजह से ये डाउन आके फॉर्म हुई है। आगे जाके जब हम कैंडल स्टिक ब्रेकडाउन पढ़ेंगे तो मैं आपको इससे और अच्छे समझाऊंगा, क्योंकि अभी हम मार्किंग पे जा रहे हैं। तो आप लोगों के आने वाले क्वेश्चन यही होंगे, सर कौन से टाइम फ्रेम पे मार्क करें। तो थोड़ा सा मैं टाइम फ्रेम के बारे में आपको ब्रीफिंग दे रहा हूँ। तो ध्यान रखना गाइस, किसी भी टाइम फ्रेम की रनिंग कैंडल, जैसे ईयरली की रनिंग कैंडल है, ठीक है। अब एक हिसाब से अभी आप देखो तो ये एक आरबीआर पैटर्न आपको दिख रहा है, दिख रहा है, लेग इन बेस और लेग आउट, ठीक है। तो अभी तो आप कैसे मार्क करोगे इसको, लाइक दिस। बट आपको मार्क नहीं करना है, क्योंकि ये जो लेग इन लेग आउट कैंडल है ये है रनिंग। तो एक इंपॉर्टेंस नोट में डाल रहा हूं यहाँ पे। पहला, लेग आउट कैंडल मस्ट बी क्लोज्ड। अब चाहे टाइम फ्रेम कोई सा भी हो। तो ये बताया गाइस, क्या आप ईयरली पे आज की तारीख में जोन मार्क कर सकते हो? नहीं, क्योंकि हमारा जो ईयर है वो चल रहा है। हाँ, इससे पहले अगर आप देखो, मान लीजिए आप तो यहाँ मार्क नहीं कर सकते, बट इससे पहले अगर कोई डिमांड जोन मिलते हैं तो वो आप मार्क कर सकते हो, क्योंकि 2020, 21, 22 ये सारी कैंडल क्लोज हो गई है। अब मैं आता हूँ हाफ एली पे। अब देखो हाफ एली की ये जो कैंडल है बेस कैंडल है, ठीक है। इसको नहीं ले सकते, बट इस वाले डिमांड जोन को हम ले सकते हैं। तो एच फॉर हाफ एली, क्यू फॉर क्वार्टर, एम फॉर मंथली। अब जैसे ये बताओ कि ये जो कैंडल है अगस्त की है, इस मंथ की है, रैली ऑलमोस्ट 3 बेस कैंडल्स बन रही है। हमें नहीं पता आगे आने वाली कैंडल्स क्या होगी, हमें नहीं पता ये आने वाली कैंडल्स क्या होगी, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट को हमें छोड़ना भी है, हमें सिर्फ क्लोज्ड कैंडल पे ही फोकस करना है। डब्ल्यू स्टैंड फॉर वीकली। अब ये जो कैंडल है वीकली की, ये क्लोज हो चुकी है, क्योंकि जो वीकली कैंडल होती है वो मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मैं क्या खा गया, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यस। तो 5 दिन से मिलकर बनी होती है। और जो ये डेली की कैंडल होती है ये होती है एक दिन की 3:30 बजे तक की। अब होता क्या है, कभी कभी आप देखोगे 2 से 2:30 बजे तक कोई कैंडल यहां तक ग्रीन बन गई। तो कभी कभी स्टूडेंट क्या मिस्टेक कर देते थे कि लाइव मार्केट में सेम कैंडल को लेके जोन मार्किंग कर देते थे। बट होता क्या था, जैसे ही मान लीजिए ट्रेडिंग सेशन खत्म होता था तो वो बेस कैंडल बन जाती थी। तो आपको कभी भी डेली पे कोई भी कैंडल मार्क करनी हो, या तो मार्क करो आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द मार्केट, या फिर उस कैंडल को छोड़ के उससे पहले की कैंडल देखनी है, ठीक है। अभी मैं बात करूंगा आपको सिर्फ डेली की, वीकली की और मंथली की, ठीक है, तीनों टाइम फ्रेम की। चलो मैं स्टार्ट करता हूं मंथली से ही। अब ये सिंगल कैंडल जो बन रही है ये 20 से 22 दिन का डेटा है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल V से लाइन रखी तो आप देखोगे डेली पे ये है 2 अगस्त, 1 अगस्त, ये देखो 1 अगस्त की कैंडल यहां से लेकर 1, 2, 3, 4, अभी 4 दिन ही हुए हैं, राइट। अभी तो आने वाले अगस्त के पूरे डेज बचे हैं। अब मैं बात करता हूं मंथली पे, इस वाली कैंडल की। ये जो बेस कैंडल है ये है जुलाई मंथ की। डेली पे आता हूं, जुलाई इसको हटा देता हूँ। अब जुलाई मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 11 जुलाई, जून, जून, जुलाई, हाँ 3 जुलाई से स्टार्ट है मंथ। अब देखो पूरे मंथ में अगर आप देखोगे तो ये ग्रीन कलर की बेस कैंडल बनी। वीकली पे देखोगे तो आपके पास में 5-5 दिन की एक ही कैंडल शो होगी। डेली पे आप देखोगे तो आप देख सकते हो कि उस पर्टिकुलर मंथ में क्या हुआ, मतलब कि हम किसी चीज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो आप देखोगे 3 जुलाई को इस स्टॉक में डाउन आया, फिर डाउन आया। 5 जुलाई को थोड़ा सा सही रहा, बेस कैंडल बनी। 6 को बेस, 7 को बेस, 10 को बेस, फिर एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, फिर बेस कैंडल बनती है, फिर रेड बनती है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर डाउन आती है, फिर अप जाती है। तो आप क्या कर सकते हो गाइस, किसी भी बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल को अगर आपको ब्रेक डाउन करना है तो वो छोटे फॉर्म में ही होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको सभी को? सिंपल सी बात है, अगर मैं एक लाइन में बोलूं कि किसी भी चीज को अगर हमें ब्रेक डाउन करना है तो बड़ी से छोटी ही ब्रेक डाउन होगी, छोटी से बड़ी कोई भी चीज ब्रेक डाउन नहीं हो सकती। 10 के नोट को अगर हमें टुकड़े करना है तो वो हो सकता है, टुकड़े इन द सेंस हमें चिल्लर्स में लाने हैं, रुपीज में लाने हैं,
तो हम 5 5 के 2 कॉइन्स भी ला सकते हैं, 1 1 के 10 भी ला सकते हैं, 2 2 के 5 भी ला सकते हैं, बट 1 1 के हम 10 नहीं कर सकते। 1 रुपीज को हम तोड़ नहीं सकते, बट 10 रुपीज के नोट्स को हम तोड़ के सिक्कों में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप 1 1 के 10 कॉइन्स देख लो, या फिर सीधा एक 10 का कॉइन्स देख लो। तो ब्रेक डाउन हमेशा 10 के कॉइन्स को ही कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये है हमें डेली का टाइम फ्रेम। मैं स्टॉक खोल रहा हूँ आपके सामने, मेट्रोपोलिस। अब मैं जा रहा हूँ मंथली पे। ठीक है, अब देखो गाइस, ये जो कैंडल है, मंथली की कैंडल है, ये रनिंग कैंडल है हमारी अगस्त की। ठीक है ना, हम इसे कुछ भी काउंट नहीं कर सकते। हमें क्या करना है कि जहां पर करंट मार्केट प्राइस है वहां पे हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन रखनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन आती है कंट्रोल एच से, ये मैंने रख दी। ठीक है, अब पहले मुझे बताओ कि आप लोगों के मन में पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि हमें कितनी बेस कैंडल कंसिडर करनी है, राइट? और हमें कितनी लेगआउट्स लेनी है, कितनी लैगिंग्स लेनी है? सबके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, मैं इसको आपको नोट्स में लिख देता हूं। बेस कैंडल्स वी कैन कंसिडर, लैगिंग क्लियर है, आपने बोला 1, यस। बेस कैंडल्स वी कैन कंसिडर इन ए जोन मैक्सिमम 4 to 5। ठीक है, थर्ड, लेग आउट कैंडल वी कैन कंसिडर एज मच एज, क्योंकि लेग आउट कैंडल की जितनी अच्छी स्ट्रेंथ होगी उतना हमारे लिए बेस्ट है। एज मच एज वी कैन। ठीक है, लेकिन कैंडल एक भी हो सकती है, चलेगा। अब देखो, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के जब आप डाउन साइड में देखोगे तो आपको यहां से बेस कैंडल शो होगी 1 2 3 4 5, राइट? पहले मैं स्टार्टिंग ही टिपिकल से कर रहा हूं, इजी में नहीं जा रहा। अब आप देखोगे कि हमें जोन मार्क करना है, तो आप बताओ कैसे मार्क करोगे? एज पर रूल्स, लेगिन है हमारे पास में 1 2 3 4 5। अब ये है 5 बेस कैंडल्स, क्या हम जोन को कंसिडर कर सकते हैं क्या? यस। अगर ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन से मैंने जब डाउन साइड में देखा तो मैंने हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल यहां मार्क करी। मैं इसको कलर चेंज कर रहा हूं डबल लाइन से ब्लू में, जस्ट फॉर द विजिबिलिटी। और लोवेस्ट विक ऑफ द इंटायर जोन जो कि है ये वाली। अब आप देखो गाइस, जो करंट मार्केट प्राइस है वो ऑलरेडी मेरे ही डिमांड जोन को टेस्ट करके अप साइड में गई है। ठीक है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आ रहा हूं उस चीज पे, आप ध्यान से देखना। जो मेरी करंट मार्केट प्राइस है उसके डाउन साइड में ये जो विक देख रहे हैं आप, वो ऑलरेडी ही मेरे क्या कर रखी है, डिमांड जोन को टच कर रखी है। तो रूल नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जोन मस्ट बी फ्रेश, इट नॉट बी टेस्टेड बाय द कैंडल विक और कैंडल। ये अगर आप किसी भी जोन को मार्क कर रहे हैं, अब मैं यहां बना के दिखाता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई ये डिमांड जोन देखा चार्ट पे, मान लीजिए ये 1 2 3 4, ये बेस कैंडल्स है, और ये आपके पास में एक ग्रीन कलर की कैंडल है। ठीक है, अब आपका जो जोन मार्क होना चाहिए गाइस, वो होना चाहिए एकदम, जैसे मान लीजिए इसकी सबसे हाईएस्ट विक है, तो आपका जो जोन होना चाहिए वो होना चाहिए फ्रेश, मतलब कि कोई भी कैंडल इस वाले एरिया को पहले से टेस्ट नहीं करी हुई होनी चाहिए। अगर मान लीजिए पहले से टेस्ट है तो वो जोन टेस्टेड कहलाएगा, और टेस्टेड जोन वी कैन नॉट कंसिडर। क्यों? क्योंकि हमारी क्वालिटी कंप्रोमाइज होती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे हम मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं, राइट? आप सब्जी लेने जाते हैं तो पहला जो क्वेश्चन होता है हमारे सब्जी वाले से, वो क्या होता है कि भैया सब्जी फ्रेश है या नहीं है। पहला सबसे मेन क्वेश्चन यही होगा कि सब फ्रेश सब्जी है या नहीं है।
वो बोलता है कि हाँ आज की लाई हुई है तो हम उस चीज को बाय करते हैं। जैसे दुकानदार बोल नहीं साहब कल की लाई हुई है 2 दिन पुरानी है, तो हमारा मन वहां से हट जाता है। क्यों? क्योंकि हम क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं करते, क्योंकि वहां पे हमारी हेल्थ आती है बीच के अंदर, कि अगर हम 2 दिन पुरानी सब्जी खाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के साथ में इश्यूज क्रिएट होगा। तो वहीं गाइस, अगर हम टेस्टेड जोन लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी ट्रेड चलने के चांसेस कम होंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, हमें टेस्टेड जोन कंसिडर नहीं करना है। जो भी हम जोन मार्क करें, लेग आउट के बाद में कोई भी कैंडल इस एरिया को टच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये टच हो गई तो जोन टेस्टेड हो गया। क्योंकि हम जोन क्यों मार्क कर रहे हैं? ताकि जैसे ही प्राइस इस एरिया को टच करे और हम हमारी एंट्री को प्लान करें। क्योंकि जो हम जोन में एंट्री और जो प्रॉक्सिमल लाइन, जो डिस्टल लाइन मार्क कर रहे हैं ना, यही हमारी एंट्री लाइन होगी, यही हमारी स्टॉप लॉस लाइन होगी अभी के लिए। आगे जाके हमें शिफ्ट भी करनी पड़ सकती है, वो आगे का पार्ट है। बट अभी के लिए ध्यान रख लीजिए, जो प्रॉक्सिमल लाइन है वो ही आपकी है एंट्री लाइन, जो डिस्टल लाइन है वो है आपकी स्टॉप लॉस लाइन। ठीक है? तो अब से ध्यान रखना कि जो भी आप जोन को कंसिडर कर रहे हो वो जोन फ्रेश होना चाहिए। क्लियर है गाइस आपको यहाँ तक? किसी को डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी नाउ। तभी मैं सीधा उस वाले एग्जाम्पल में इसलिए लेके गया आप लोगों को मंथली वाले में, ताकि आपको मैं बता सकूं कि ये जो विक है ये टेस्टेड हो चुकी है। तो कि अब हम इस मंथली के टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन को कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है? अब आओ रिलायंस पे। ठीक है, अब रिलायंस की मैं बात करूं गाइस, ये मेरी करंट मार्केट प्राइस, ठीक है, 2509। एज पर रूल्स, लुक लेफ्ट एंड डाउन अंटिल यू फाइंड आउट एन एक्सप्लोसिव या एक्साइटिंग ग्रीन कलर की कैंडल। अब लुक लेफ्ट एंड डाउन कहां करना है हमें? इस लाइन से डाउन साइड में, यहां से डाउन साइड में देखना है। अब हमें ग्रीन कैंडल्स के साथ में हमारे दो बचे हुए एलिमेंट्स जो कि है लेगिन, बेस, वो भी हमें देखना है। अगर वो नहीं मिलते हैं तो हमारा जोन बनेगा ही नहीं, चाहे वो डीबीआर हो चाहे वो हो आरबीआर। अब आप देखेंगे यहाँ पे, इससे डाउन साइड में जाओगे तो आपको सबसे पहले ग्रीन कैंडल कौन सी दिख रही है बताएं। मैं एक बार हटा देता हूँ इस ब्लैक वाली लाइन को। ये बेस, दिस वन। मुझे डिमांड जोन देखना है, ये मेरी बॉर्डर लाइन है, ये मान लीजिए इस बॉर्डर लाइन के डाउन साइड में हम डिमांड जोन देखेंगे, इस बॉर्डर लाइन के ऊपर हम सप्लाई जोन, सप्लाई जोन पे मैं आऊंगा, अभी मैं बात कर रहा हूँ डिमांड जोन की। हमें सबसे पहले देखनी ग्रीन कलर की कैंडल, तो इसके डाउन साइड में आओ। पहली ग्रीन कलर की कैंडल कहाँ दिख रही है आपको? अब देखो इस लाइन से जस्ट नीचे, सबसे पहले आप एक चीज नोटिस करना, अगर इस लाइन के जस्ट नीचे अगर विक है तो आप हम अपनी लाइन को यहां पे रखो। क्योंकि अगर मान लीजिए इसके ऊपर कोई जोन भी हुआ तो एक हिसाब से वो टेस्टेड है। ठीक है? तो आपको इसके डाउन साइड में ग्रीन कलर की कैंडल देखनी है। बताओ अब आपको ग्रीन कैंडल कहाँ शो हो रही है? क्या मैं कह सकता हूँ ये ग्रीन कैंडल है? दिस वन। ठीक है, अब मुझे बचे हुए दो एलिमेंट्स और चाहिए। क्या मैं कह सकता हूँ ये दोनों बेस कैंडल है? क्या मैं कह सकता हूँ मेरी लैगिन कैंडल है ये? तो मेरे पास में कौन सा पैटर्न हुआ? डी बी आर। ठीक है, तो मैंने मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन रखी यहाँ, हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल। अब इस जोन की पूरी वीक कहां तक है? यहां तक। तो ये मेरी डिस्टल लाइन हुई है। ठीक है, अब मुझे और अगर जोन फाइंड आउट करने हैं, अगर मुझे और ज्यादा जोन फाइंड आउट करने हैं किसी भी स्टॉक पे बड़े टाइम फ्रेम पे, तो मुझे इस वाली लाइन जो कि मेरी डिजिटल लाइन है उसके डाउन साइड में देखना है, इस वाली डिजिटल लाइन के डाउन साइड में। अब आप डाउन साइड में जाके देखेंगे तो आपके पास में एक ग्रीन कैंडल ये भी शो हुई। थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस, देखो इस पे प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी आपको, गलती करोगे सीखोगे ज्यादा। ठीक है, आपको ग्रीन कलर की कैंडल मिली, ये दो बेस कैंडल मिली और आपको मिल गई वापस से एक सॉरी ग्रीन कलर की कैंडल, तो आपको मिला आरबीआर पैटर्न। अब आप देखो गाइस, अगर आप इसको मार्क करते हो
तो उसकी मार्किंग कैसे होगी, जैसा कि मैंने सीखा था आरबीआई पैटर्न पे, ये यहां होगी और इसकी लाइन होगी यहां। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये जो आपकी डिजिटल लाइन थी पिछले जोन की, मैं इसको ब्लू कर देता हूं, उससे जस्ट थोड़ा सा नीचे है इसकी लाइन। तो अभी के लिए बताइए ये फ्रेश है या नहीं है? ऑलमोस्ट टेस्टेड है, बिल्कुल। तो जब भी आपको ऑलमोस्ट टेस्टेड लगे, उस जोन को भी छोड़ना है, क्योंकि अगर इस जोन को मैं वीक टू वीक मार्क करूंगा, जो कि मेरी आने वाली स्टडी है, तो अब जाके हम ऐसे जोन को छोड़ेंगे। ठीक है। एनटीपीसी के मैं डेली पे आता हूं। डेली, मंथली बता दिया मैंने आपको, डेली पे आता हूं। देखो, ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, लुक लेफ्ट एंड डाउन। लेफ्ट एंड डाउन का मतलब सिंपल सी बात है, हमें नीचे देखना है, ऊपर तो देखना ही नहीं है इस लाइन के। आपने नीचे देखा तो आपको ग्रीन कलर की कैंडल मिली, बट बेस कैंडल नहीं मिली। ठीक है, आपको ग्रीन कलर की कैंडल मिली, आपको दो बेस कैंडल मिली, और आपको मिली लैगिन कैंडल। तो रूल्स, हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल। अब बताओ मैं डिजिटल लाइन का रखूंगा, ग्रीन पे रखूं या बेस पे रखूं? यस, लेग आउट पे मेरी लाइन आएगी। तो इसे हम बोलेंगे, एन प्रेस करना आप, डिमांड जोन। ठीक है, डिजिटल लाइन ही मेरी, प्रॉक्सिमल लाइन ही मेरी एंट्री लाइन है, और ये है मेरी डिजिटल लाइन ही स्टॉप लॉस लाइन है। ठीक है, अगर आपको इसमें और डिमांड जोन ढूंढने हैं, तो ये जो डिजिटल लाइन है, जो लास्ट वाली लाइन है, इसको आप अपनी नॉलेज के लिए कर दो ब्लू, ताकि आपको पता रहे। इसके डाउन साइड में आप देखो तो पहली ग्रीन कैंडल मिली ये, 1 2 3 4 5 6 7 बेस कैंडल। 7 बेस कैंडल के जोन को हम कंसिडर करते हैं क्या गाइस? नहीं। तो कहां तक देख लिया आपने? 1 2 3 मतलब कि अगर आपने इस जोन को नहीं लेना, तो उसका लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है? दिस वन। तो यानी कि यहां तक आपको जोन नहीं लेना। फिर इसको वापस से ब्लू कर लो आप। ये स्टार्टिंग में आपको ब्लू ब्लैक करने पड़ेंगे थोड़ा सा समझने के लिए, एक्सपीरियंस होने के बाद में आप लाइन मार्क करे बिना ही बता दोगे। अब आपको और जोन देखना है तो कहां देखोगे? इससे भी डाउन। तो इससे आप डाउन देखोगे तो देखो, इस लाइन से डाउन देखा, अगर आपने ये ग्रीन कैंडल ली और इसको मार्क करते हो, तो ये टेस्टेड हो गया। तो टेस्टेड जोन भी हम नहीं लेते। तो अब पता था कि ये टेस्टेड है, तो हमारी लाइन कहां हो गई? वापस से डाउन आ गई। अब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, 1 2 3 4 5 बेस कैंडल। ठीक है, 5 तक तो हम कंसिडर कर सकते हैं। तो हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल, लोवेस्ट वीक ऑफ द एंटायर जोन। तो ये हो गए हमारे डिमांड जोन एनटीपीसी के अंदर। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ टीसीएस पे कुछ मिल जाए। ठीक है, टीसीएस देखता हूं मैं। हॉरिजॉन्टल लाइन मेरी करंट मार्केट प्राइस कहाँ है? ये रही। ठीक है, अब करंट मार्केट प्राइस से डाउन साइड में देखना है। अब देखो सिंपल सी बात है, अब आप कोशिश करो कि ऐसे एरिया को देखने की जहां पे आपको तीनों एलिमेंट्स दिखे, वो भी फ्रेश। बताओ देख के, आपको तीनों एलिमेंट्स दिखे बट फ्रेश होनी चाहिए। फ्रेश का मतलब मैंने समझा दिया आपको, कोई भी कैंडल टेस्टेड नहीं होनी चाहिए। आपको कौन सा एरिया नजर आ रहा है? डाउन करने के बाद भी यहां से लेफ्ट एंड डाउन देखना है, लेफ्ट एंड डाउन, लेफ्ट होके फिर डाउन देखना है। क्या मैं कह सकता हूं कि ये एरिया जो विजिबिलिटी है आपकी वो सही है एकदम? इसमें लेग इन भी है, दो बेस भी है, और दो लेग आउट भी है, कह सकता हूं मैं। क्योंकि अगर मैं इस कैंडल को कंसिडर करूं, तो आप देखिए बेस कैंडल ऑलमोस्ट यहाँ पे है, तो टेस्टेड है। तो एक हिसाब से जब मैंने करंट मार्केट प्राइस ये देखी, तो यहां तक मुझे कोई जोन नहीं मिला, तो मेरी जो प्रॉक्सिमल लाइन होगी वो कहां होगी? अब मैं इसके डाउन जाके ही देखूंगा। अब डाउन जाके देखा, ग्रीन कलर की कैंडल मिली, दो बेस कैंडल मिली, लेगिन मिली, हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल, लोवेस्ट विक ऑफ द इंटायर जोन। तो मेरे को मिल गया मेरा टीबीआर, डिमांड जोन। अब मेरे को और देखना है, तो मेरे को इसके कहा जाना पड़ेगा? एक सेकेंड, इस वाली लाइन के डाउन साइड में। तो आप देखोगे इसके, अगर आप डाउन साइड में गए तो एक ग्रीन कैंडल गए। आपको क्या है गाइस, ऐसे देखना चाहिए। आप कभी भी चार्ट को देखो ना, थोड़ा सा स्टार्टिंग्स में जो ट्रेडर से गलती होती क्या है, वो चार्ट को ऐसे देखता है। आपको चार्ट को स्क्रॉल डाउन करके देखना है, ताकि आपको क्लियर पिक्चर नजर आए। अब आप कहीं भी देखोगे ना, देखो इस जोन को देखो, इस टेस्टेड है ऑलरेडी, प्राइस इसके अंदर घुस चुकी है, ऊपर भी गई है, डाउन भी आ गई, ये सब एरिया टेस्टेड है। तो आपको क्या देखना है? लेफ्ट एंड डाउन का मतलब क्या होता है? ऐसे देखना है। लेफ्ट एंड डाउन ये होता है। कभी भी चार्ट को आप यूं करके यूं मत देखना। ठीक है,
तो पहला डिमांड जोन ये मिला आपको। दूसरा आप चाहो तो ये पॉइंट भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि लैगिंग कैंडल है। अगर नहीं कर सकते कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपने ये डिमांड जोन यहाँ तक मार्क किया, इसके डाउन साइड में देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये बेस कैंडल है क्या है, जो कि आगे आने वाली क्लास का पार्ट है। नहीं भी मार्क करते हो चलेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि कईयों ने सोचा कि डिमांड जोन मार्क कर लेता हूं मैं यहां से लेकर यहां तक, वो भी ओके है अभी के लिए। आगे जाके सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आना है मुझे। ठीक है, अब मुझे पता है कि मैंने यहां तक देख ली, यहां तक कुछ भी नहीं है मेरे पास में इस पॉइंट तक। अब इसके डाउन साइड में आप देखोगे तो एक ग्रीन कैंडल है, एक बेस कैंडल है, एक लेगिन कैंडल है। आप जैसे इसको मार्क करोगे ना, अब देखो सिंगल बेस कैंडल है, तो इसकी विक है ऊपर। तो आप इसको ऐसे भी मार्क कर सकते हो, इसे बोलते हैं हम विक टू विक मार्किंग। जब भी आपको किसी भी जोन में एक से दो बेस कैंडल मिले जिसकी विक एकदम छोटी सी हो, तो उसको आप विक टू विक भी मार्किंग कह सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था बॉडी टू विक। आगे मैं आपको यही पढ़ा था कि विक टू विक मार्किंग किसे बोलते हैं। हमें क्या करना है विक टू विक मार्किंग में, कि जो आप लाइन यहां ले रहे थे वो लाइन आपकी यहां हो जाएगी, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं टाटा वीकली पे आ जाओ आप। अब देखो वीकली हमारा क्लोज्ड है, फ्राइडे को कैंडल क्लोज हो गई है, तो हम वीकली का जोन मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये मेरी करंट मार्केट प्राइस, इसके डाउन साइड में आप देखो, आपको कोई डिमांड जो नजर आ रहा है क्या? यस, RBR। तो देखो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब धीरे धीरे मैं आपकी ऐसे प्रैक्टिस स्टार्ट जाता हूँ कि कोई हॉरिजॉन्टल लाइन मत मार्क करो, सीधा आपको डिमांड जोन मार्क करना है। तो बस आपको तीनों एलिमेंट्स है ना, आपको आपके दिमाग में रहना चाहिए कि या तो RBR देखना है या DBR देखना है, बस। अब आप खुद ही मार्क कर दोगे इसको। इसके डाउन साइड में जाओगे तो यहाँ पे है बिना बेस कैंडल वाला डिमांड जोन, जो कि हमने सीखा नहीं है, वो हम सीखेंगे। ठीक है, अब आप देखो आराम से आपने इसको मार्क कर दिया। ठीक है, आपको बस वो जो दोनों डिमांड जोन के फॉर्मेशन है ना, वो आपके दिमाग में होने चाहिए कि वो दिखते कैसे हैं। अब यहां दिख रहा है आपको वो फॉर्मेशन, कहीं दिख रहा है डिमांड जोन की फॉर्मेशन की बात करूं? यस, DBR। ये देखिए हाईएस्ट बॉडी, लोएस्ट विक, वो फॉर्मेशन देखना है हमको। वो फॉर्मेशन अब देखो जो मैं डिमांड जोन मार्क कर रहा हूँ ना, कोई भी कैंडल यहाँ पे टच नहीं है, कोई भी कैंडल। ये टच होगी भविष्य में जाके, अभी तक के लिए टच नहीं है। समझ में आएगा इस आप लोगों को? वो फॉर्मेशन आप दिमाग में रखो और उसको बस देखो कि कहाँ दिख रहा है मुझे, आपको वही स्कैन करना है। ये तो सब थियोरटिकल पार्ट है कि लुक लेफ्ट एंड डाउन, ये है वो है, ये सब सिखाने के तरीके हैं। बट मैं चाहता हूँ कि वो उस प्रोसेस से जब तक आपको लेके नहीं जाऊंगा, तब तक आप इस प्रोसेस में ऑटोमेटिकली नहीं आ पाओगे। क्योंकि एवरी स्टार्टिंग में सब हार्ड वर्क होता है, बाद में होता है स्मार्ट वर्क। बट मैं आपको दोनों को साथ लेके चलूंगा, पहले तो हार्ड वर्क ही दिखाऊंगा कि कोई भी चीज मिलना इतनी इजी बात नहीं है, हमें फिर स्मार्ट वर्क पे कैसे आना है वो चीज देखनी होती है। ठीक है, एंड TCS हम शायद देख चुके हैं, तो TCS में भी अगर देखूं, आप बताओ गाइस, क्या मैं इस डिमांड जोन को कंसिडर कर सकता हूं क्या? नो। क्यों? क्योंकि इस कैंडल से टेस्टेड है। अब क्या मैं इस डिमांड जोन को कंसिडर कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकते हैं ना, ये तो फ्रेश है, क्योंकि हमने जो डिमांड जोन मार्क किया है ना, कोई कैंडल टच ही नहीं है, क्योंकि ये वीकली कैंडल क्लोज्ड है। ठीक है, अब आप देखो, अब आपको पता है कि यहां तक का एरिया टेस्टेड है। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी तो एक डिमांड जोन है, बट हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट टेस्टेड है, क्योंकि अगर आप जैसे इसको वीक टू वीक मार्क करोगे ना, तो टेस्टेड है। तो जैसे कि अभी किसी स्टूडेंट ने बोला था ऑलमोस्ट टेस्टेड, किसने बोला था? किसने बोला था? प्रभात ने बोला था आई थिंक, राइट? तो अब जैसे आपको दिखे कि टेस्टेड कौन सा है, फ्रेश कौन सा है, कि जब भी आपको लगे कि वीक टू वीक एक बार प्राइस ने टेस्ट कर दी है और बॉडी टू वीक फ्रेश है, तो आपको क्या लिखना है? बॉडी टू वीक फ्रेश एंड वीक टू वीक टेस्टेड। ये लिखना इसलिए जरूरी है, आगे जाके बहुत काम आएगी चीजें, बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ठीक है, क्योंकि आगे इन डिमांड जोनों को कैसे देखना है वो मैं बताऊंगा। अभी क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस मोड पे तो हमें जितना आप लिखोगे ना आगे जाके उतनी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ सप्लाई जोन की भी। अब सप्लाई जोन का रूल्स क्या है गाइस?
जो हमने डिमांड जोन का पढ़ा है उसका सेम उल्टा। स्टार्ट फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस, ये जो लाइन है ना ये सेम रहेगी। ये लुक लेफ्ट एंड डाउन की जगह क्या हो जाएगा? सेकंड सप्लाई जोन मार्किंग। पहली लाइन सेम होगी, स्टार्ट फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस ऑन द चार्ट एंड मार्क ए हॉरिजॉन्टल लाइन। सेकंड, look left and up until you find out an explosive move। अब एक्सप्लोसिव मूव जो होगी वो कौन से कलर की होगी? लेग आउट रेड कैंडल। थर्ड पॉइंट, मार्क ऑल थ्री एलिमेंट्स। अब देखना ये आप इजीली बता पाओगे सब चीजें। अब देखो, चार्ट पे गया मैं, मेट्रोपॉलिस ही ले लेता हूं मैं एक बार। मेट्रोपॉलिस में कुछ मिलता है क्या? हमें फ्रेश चीजों पे फोकस करना है। देखो, ये करंट मार्केट प्राइस देखिए, इसके ऊपर देखो, ये सारे एरिया आपको टेस्टेड ही नजर आ रहे हैं। आप इस पॉइंट को भी देखोगे तो ये भी ऑलमोस्ट टेस्टेड है। ऊपर जाए जाओ जाए जाओ, आपको जहां तक बस फ्रेश पॉइंट कहाँ दिख रहा है आपको? क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे फ्रेश पॉइंट है एकदम? बस, क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे फ्रेश पॉइंट है? अभी तो हमने बिना बेस कैंडल्स वाला पढ़ा नहीं है, वो भी हम पढ़ेंगे, आने वाली क्लास के पार्ट ही हैं। ठीक है, अब देखो गाइस, एक चीज और देखो आप मेट्रोपोलिस में, ये मेरा वीकली पे हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब हमने देखा था कि ये यहां से लेकर अगर इसको मैं ऐसे मार्क करूं तो फ्रेश है। अगर मैं इसको बॉडी पे लेके जाऊं तो है टेस्टेड। हमने सीखा था ना। तो आपको ऐसे ही मार्किंग करनी है और ग्रुप में शेयर करनी है। ठीक है, लक्ष्य को आप ट्रेड टैग कर देना। ठीक है, वो रिस्पॉन्ड करेंगे वहां पे। इवन मैं भी आपको कुछ होमवर्क देता रहूंगा डेली बेसिस में, पर्टिकुलर चार्ट का नाम देके। ठीक है, SBIN का मैं चार्ट देखता हूँ। अब वीकली पे अब ध्यान रखना कि जैसे मान लीजिए कल का मार्केट ओपन हुआ और आप गए वीकली पे, अब वीकली पे कोई बड़ी सारी सिंगल कैंडल बन जाए ना, तो उस डे की कैंडल्स को मत लेना। वीकली का मतलब वीक क्लोज होना चाहिए, मैंने लिखा था लेग आउट कैंडल मस्ट बी क्लोज। अभी हमें पता है कि वीकली कैंडल क्लोज्ड है। अब आपको कहीं सप्लाई जोन दिख रहा है क्या? मैं कोई हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ भी मार्क नहीं कर रहा। क्या आपको कोई सप्लाई जोन दिख रहा है क्या? फ्रेश। गाइस ये रहा ना। हाँ, लास्ट वाला, क्योंकि वीक तो क्लोज हो चुका। लेग आउट कैंडल, बेस कैंडल। अच्छा, आपको डिमांड जोन दिख रहा है क्या आपको? फ्रेश, जहां प्राइस ने पहले टेस्ट नहीं किया हो। बताए कौन सा? यस, RBR। और कोई मेरा फ्रेंड, कोई और दूसरा कोई बताना चाहेगा? किसी को DBR भी दिख रहा हो? यस, RBR मुझे दिख रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे भी डिमांड जोन बनेगा, वो मैं बताऊंगा। चलो अब मैं आता हूँ डेली पे। ठीक है, वीकली देख लिया, अब डेली पे कोई बताओ सप्लाई जोन दिख रहा है आप लोगों को? क्या मैं ये सप्लाई जोन मार्क कर सकता हूँ? ये ऑलमोस्ट बेस कैंडल ही है। ठीक है, पहला सप्लाई जोन, ये मेरा दूसरा सप्लाई जोन, यहां तक मैं मार्क करूंगा। चलो डिमांड जोन मार्क करो। अब देखो, अगर इस डिमांड जोन को मैं मार्क करूं तो प्राइस इसके अंदर एंटर हुई है। ठीक है, तो अगर मान लो कि आप यहां होते, यहां, तो फ्रेश था। अब आपने एंट्री ले ली तो ये टेस्टेड है। आपने नहीं ली तो आपके लिए टेस्टेड है। ठीक है, सॉरी गाइस, जुकाम कोल्ड भी हो रखा है। अब क्या मैं इस, अब ये टेस्टेड है ना, अब क्या मैं इसको मार्क कर सकता हूँ वीक टू वीक? गाइस एक चीज का और ध्यान रखना, कोई भी ट्रेड नहीं लेगा जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। ये मैं सिखा रहा हूँ आपको। कोई भी चलते फिरते डिमांड जोन तो बहुत सारे मिलेंगे चार्ट के ऊपर, कौन सा ट्रेडेबल है ये गणित ही सीखनी है हमें। अभी तो मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आपकी आई को जो स्कैनर अभी हमने स्टार्ट किया है, इस स्कैन को इतना क्लीन बनाना चाहता हूँ मैं
ये आगे जाके बस आपको पता लग जाए कि ये डिमांड जोन जितने बन रहे हैं ना, क्योंकि फेक भी होते हैं डिमांड जोन, एक्चुअल भी होते हैं, हमें एक्चुअल चीज फाइंड आउट करनी है। सिंपल सी बात है, कचरे में से मोती निकालना है तो थोड़ा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस के साथ में निकाल पाओगे। राइट। तो अभी सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ध्यान रखना ट्रेड मत ले लेना डायरेक्टली कोई भी, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखना बाकी है। अब आपको देख लो, अब मैंने ये कॉन्सेप्ट हटाना बंद कर दिया कि लुक लेफ्ट एंड डाउन अंटिल यू फाइंड आउट, तो आपको खुद को पता लग रहा है कि विजिबिलिटी आपकी आई स्कैन के, अब आपको पता है कि आपने इस एरिया में डिमांड जोन मार्क कर दिया, डाउन साइड में जाओगे, क्या मैं डिमांड जोन ले सकता हूँ? देखिए, 4 बेस कैंडल है, फ्रेश है, कोई भी कैंडल टेस्टेड नहीं हुई। तो ऐसे ही आपको, अब इस वाले डिमांड जोन को मैं ले नहीं सकता, तो इसके डाउन जाइए। और ये 5 दिन मैं ये जो क्लास का सीक्वेंस जो बना के चला हूं, ये इसलिए ही तो चला हूं कि आज मैं आपको ये सेशन कंप्लीट कराऊं, 5 दिन आपको प्रैक्टिस के मिले। ये सेशन अगर कल हो जाता तो आपके पास में टाइम ही नहीं होता। राइट। चलो अब अमूंजा सीमेंट की बात करता हूं मैं। ये मैंने चार्ट खोला, कहीं किसी को सप्लाई जोन दिख रहा है? डिमांड जोन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ सप्लाई जोन की। क्या मैं कह सकता हूँ कि डीबीडी का मेरा एक सप्लाई जोन है? एकदम फ्रेश है। डिमांड जोन की अगर मैं बात करूं यहां से, तो आप देखो कोई ढंग का डिमांड जोन नहीं है, क्योंकि आगे जाके मैं ये भी बताने वाला हूं कि जो बेस कैंडल के सिमिलर अगर कोई एक्साइटिंग कैंडल हो, तो वो भी बेस कैंडल ही कंसिडर होगी। ये भी है हमारी क्लास का पार्ट है। अब आपको पता है कि यहाँ पे कोई ढंग का अच्छा सा, अगर आप इसको ले भी लो 1 2 3 4 5 6 7, नहीं मिला आपको इस एरिया तक, अब आपको पता है कि इस एरिया तक जहां तक आप लोवेस्ट पॉइंट को हम कंसिडर कर रहे हैं, फिर बचा आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक भी डिमांड जो नहीं है। अब इसके डाउन आके देखा तो आपने देखा, हाँ एक डिमांड जो मिला, सिंगल बेस कैंडल है, मैं विक टू विक काउंट कर सकता हूँ। ये रहा मेरा डीबीआर, सबसे इजी। राइट। आई होप कि आपको सेशन समझ में आया होगा। ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं बिना बेस कैंडल्स वाला भी बता सकता हूँ, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बहुत इजी है। मतलब कुल मिला के बात ये है गाइस, देखो समझने की कोशिश करना, कि मान लो मैंने इसमें से ये बेस कैंडल निकाल दी, बस ये गणित है। आप क्या करें, ये सीख लो। तो पहला केस क्या हो सकता है, कि मान लो आगे कैंडल हाई डाउन, इसने लो लगाया, प्राइस ने बेस कैंडल ना बना के सीधी बना दी ग्रीन कलर की कैंडल। ठीक है, ऐसे केस में कैसे मार्किंग होगी, आपकी डिजिटल लाइन, हमें पता है कि एंटायर जोन की लोवेस्ट पिक को मार्क करना है, ये आपकी डिजिटल लाइन होगी। अब कोई बता सकता है प्रॉक्सिमल लाइन कहां पे आएगी? क्या मेरा कोई दोस्त बता सकता है कि प्रॉक्सिमल लाइन कहाँ आएगी? अपर विक, अपर विक, लेग इन बॉडी लोअर। ठीक है, देखो ध्यान रखना छोटा सा, रमेश थोड़ा सा पॉइंट आप बिल्कुल सही जा रहे थे, हल्का सा लेग इन ना करके इसको लेग आउट बोल देते, क्योंकि देखो ये तो ऑलरेडी ही यहाँ पे क्लोज हुआ है, उसके बाद में प्राइस यहां से यहां गई है, उसकी क्लोज हुई है यहां से यहां तक, तो आपको ये वाला पॉइंट लेना है, ओपन पॉइंट बिल्कुल। सेकंड केस में बनाने की कोशिश करता हूं आपको, ये रेड कलर की कैंडल है। ठीक है, अब इसमें ग्रीन कैंडल ऐसे है, तो डिजिटल लाइन सब मार्क कर देंगे, एंटायर जोन की लोवेस्ट विक। क्या हो गया? ठीक है, प्रॉक्सिमल लाइन, देखो दोनों कैंडल में से, ठीक है, दोनों कैंडल में से अगर इसका क्लोज पॉइंट ऊपर हो तो इस पे रखी जाएगी, और इसका अगर ओपन पॉइंट ऊपर हो तो यहां रखेंगे। अब देखो दोनों तीनों केस समझा रहा हूं मैं आपको, पहला पॉइंट आपके सामने ये बनेगा, दूसरा हो सकता है कि प्राइस ऐसे हो। ये थोड़ी सी क्या अंडरस्टैंडिंग वाली है चीजें। ठीक है, तो डिजिटल लाइन तो आप यहां रख दोगे इस पॉइंट पे, आपका प्रॉक्सिमल यहाँ पे हो जाएगी।
इन दोनों में से जो भी पॉइंट ऊपर होगा, सिंपल, जिसका भी बॉडी पार्ट ऊपर होगा, सिंपल। ये कोई मतलब पर्टिकुलर को लॉजिक नहीं है ये, बट हमने निकाला है इस चीज को लेके। ठीक है, आपको इस चीज पे ध्यान देना। ये तो है डिमांड जोन का, सप्लाई जोन का भी मैं बना देता हूँ। जैसे ऑलमोस्ट आप लोग सब समझदार है, पता लग ही जाएगा कि कहाँ पे बनेगा। ये देखिए, अब इस पॉइंट के अंदर ये है, तो डिजिटल तो आप मार्क कर देंगे हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, अब पहले वाले में क्या चीज नोटिस की थी आपने? इन दोनों में से कोई सा भी पॉइंट ऊपर हो, दोनों में से जो बॉडी पार्ट है जो भी ऊपर हो। इस वाले में कहाँ फोकस करना है? जो भी नीचे हो, तो किसका नीचे है? रेड वाले का। ठीक है, मैं एक और बना रहा हूं। ये मेरी ग्रीन कैंडल और ये मेरी रेड कैंडल मैं फॉर्म कर रहा हूँ। पता है, मैं डिजिटल लाइन तो आप यहाँ रख दोगे, प्रॉक्सिमल कहाँ रखोगे? किसका बॉडी पार्ट डाउन है? यस, लेगिन का। बस सिंपल सी बात है, डिमांड जोन में हमें देखना है किसका ऊपर है। जैसे देखो, इसमें ग्रीन का ऊपर था, इसमें ग्रीन का ऊपर था, इसमें रेड का ऊपर था, सिंपल। और इसमें देखना है रेड का डाउन था, इसमें ग्रीन का डाउन है, बस आपको थोड़ा सा यही देखना है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हैं शायद मेरे पास, मैं बता देता हूँ। अभी मैंने रिसेंटली एग्जाम्पल करते देखे थे। मेट्रोपोलिस, मैं मंथली पे ही जाऊंगा, मंथ क्लोज हो चुका है। ठीक है, आई थिंक वीकली पे था, मंथली मंथली पे देखा। ठीक है, अब आप देखो, दिख रही है दोनों कैंडल बिना बेस कैंडल के? अब देखो, इन दोनों में से किसका बॉडी पार्ट डाउन है? ये मेरी ग्रीन की लाइन है, ये मेरी इसकी है। तो ग्रीन पे हमारी प्रॉक्सिमल लाइन और इसके ऊपर हमारी डिस्टल लाइन। ठीक है, इस वाले को देखो गाइस, कहाँ पे आएगी? ग्रीन पे आएगी, रेड पे आएगी? आप देखोगे ग्रीन का है लोअर पॉइंट, तो ग्रीन पे यहाँ पे प्रॉक्सिमल लाइन और ये डिस्टल लाइन। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे किस पे आएगी? यस, रेड पे प्रॉक्सिमल लाइन और ये डिस्टल लाइन। ये है बिना बेस। बिना बेस वाले से क्या, जैसे आप वीकली पे जाओगे ना, ब्रेक डाउन करोगे, सबके बेस निकल के आ जाएंगे। देखो, इसका बेस निकल के आ गया, इसका बेस ऑटोमेटिक निकल के आ गया ना ऑटोमेटिकली बेस। ये सब चीजें समझ में आएगी आने वाले चैप्टर में। कैंडल स्टिक ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ब्रेकडाउन में तो हो सकता है कि बेस कैंडल भी मिल जाए आपको, राइट? तो ये सब आने वाली क्लास के पार्ट है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। कुछ एग्जाम्पल देखे थे मैंने टीसीएस में भी आपको। कौन सा एक डिमांड जोन मैंने मार्क, अब देखो, अब ये मंथली का है, ये देखो बिना बेस कैंडल का मैंने ये मार्क किया। देखो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे ब्रेक डाउन करोगे, तो कैंडल के आपको बेस भी दिखना स्टार्ट हो जाएगी, मल्टीपल टाइम आपको ग्रीन कैंडल्स भी दिखना स्टार्ट हो जाएगी, सब दिखना स्टार्ट होगा। बट ये आपको सिर्फ समझाने के पर्पज से है कि कैसे हम इन चीजों को यूज करते हैं। रिलायंस में होना चाहिए, रिलायंस में एसबीआई लाइफ, नहीं यहाँ पे भी नहीं है। मैंने एक अभी समझाते समझाते एक और में देखा था। हाँ, यहाँ इसकी मैं बात कर रहा था, हमने आरबीआर मार्क किया था। अब देखो, बिना बेस कैंडल का है, ये देखिए आप। वीकली पे मैंने मार्क किया, डेली पे आप देखोगे तो बेस कैंडल्स भी शो होगी आपको। ठीक है, अब आप देखो, इधर भी देखो आप, ये लैगिन कैंडल है, ये ग्रीन कलर कैंडल, ग्रीन कैंडल का बेस वाला पार्ट ऊपर है, ये आपने मार्क किया। डेली पे ब्रेक डाउन करोगे ना आप, तो देखो ऑटोमेटिकली आपको दो बेस कैंडल नजर आ गई। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि सबको समझ में आया होगा, थोड़ा सा टिपिकल है, आई अग्री। पर ये 5 दिन आपके पास में है कि इसको आने वाले चैप्टर आपको टिपिकल बनाने हैं या इजी बनाने हैं, ये डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस पे। आपको रैंडमली जाना है, बिग ट्रेड लिस्ट को ओपन करना है। ठीक है, और इतने सारे स्टॉक्स दिए हुए हैं 1 और 2 में, किसी भी स्टॉक्स को खोलो, डेली, वीकली, मंथली, इसमें से मोर देन 5 बेस कैंडल्स, हाँ मोर देन 5 बेस कैंडल छोड़ो गाइस, 20 कैंडल्स भी बनती है। ये देखो ना, ये ग्रीन, ये देखो,
ये सब आने वाले पार्ट है, इनको हम गार्बेज एरिया बोलेंगे, कैसे क्या बोलेंगे, ये सब समझाऊंगा। अभी सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस पे फोकस करो। हाँ थोड़ा सा, मैं बता रहा हूँ कि 5 दिन में सब समझ में आएगा। प्रैक्टिस करोगे, कुछ गलतियां होगी, सपोर्ट मिलेगा, सब समझ में। देखो कोई भी चीज, मकान बनाने में सबसे चीज हार्ड क्या है, आप किसी भी कारीगर से पूछना, वो बोलता है कि भैया मैं पर्दी और छत तो फटाफट डाल दूंगा, ये नींव भरने में बड़ा टाइम लगता है। तो किसी भी कोर्स का जो स्टार्टिंग पीरियड होता है ना, वो थोड़ा सा टफ होता है, 3 से 4 क्लासेस पर, इसी पे फोकस करने की जरूरत है, उसके बाद में सब इजी हो जाता है। ये हमारे लिए भी हार्ड हुआ करता था किसी जमाने में जब हम सीखते थे, लेकिन वो हमें कंसिडर नहीं करना है वीकली के टाइम फ्रेम पे। हाँ कोई सा भी टाइम फ्रेम हो, हमें 5 से ज्यादा बेस कैंडल नहीं लेनी। उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, लॉजिक की क्लास आने दो, फिर लॉजिक बताया जाएगा आपको। अब देखो यहाँ पे इसके डाउन साइड में अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कितनी सारी बेस कैंडल्स है, तो नहीं लेना। अब आप देखोगे ये वाला जोन यहाँ से, तो ये ले सकते हैं, ये सप्लाई जोन हुआ, यहां से लेकर यहां तक ये फ्रेश है। ट्राई टू मार्क मंथली, वीकली एंड डेली। ठीक है गाइस, ये देखो, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा ब्रेक डाउन करके कि जो जोन इतना बड़ा मार्क होगा मंथली पे, वही जोन वीकली पे और छोटा मार्क हो जाएगा। तो जितना छोटी रेंज होगी उतनी हमारे लिए बेनिफिट है। तो आपको प्रैक्टिस करना है, जोन की मार्किंग करनी है, ट्राई टू वीकली एंड डेली। ठीक है, आप प्रैक्टिस करके भेजो। कल मैं आपको होमवर्क भी बताऊंगा कि कुछ चार्ट्स मैं निकालूंगा और आपको सेंड करूंगा। ठीक है, निफ्टी में बड़ी इजी तरीके से भी मिल जाते हैं। अगर निफ्टी में आप देखो, तो आप देखोगे, देखो ये वीकली का चार्ट है। अब यहाँ तक तो पूरा मामला टेस्टेड हो चुका है, तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन इतना छोटा सा भी मार्क मत करना। बट यहाँ पे डेली पे बेस कैंडल आ गई है, तो ठीक है। ठीक है, क्योंकि अभी तो हम ये गैप अप भी पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। मंथली पे आप देखोगे तो देखो इतना इजी तरीके से मिलेगा। ये देखो मंथली वीकली पे तो बहुत इजी तरीके से मिलेंगे, तो फोकस ऑन मंथली वीकली, यही आगे आने वाले पार्ट आपके चैप्टर बनेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे जाके हम महाभारत भी लड़ेंगे, श्री कृष्ण को भी लाना है हमें, दुर्योधन भी लाएंगे, अच्छे दोस्त हमारे साथ में कैसे। हम आज फ्रेंडशिप डे भी है, तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो दोस्त एक अच्छा और एक बुरा कैसे काम करेगा हमारे ट्रेडिंग में, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये सुना होगा। अच्छे दोस्त कैसे होते हैं वो दिखाऊंगा, सब देखने को मिलेगा। जितनी जनरल लाइफ में आपने जो प्रैक्टिकल देखा है ना, तो सब का सब प्रैक्टिकल इस कोर्स के अंदर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों, हम सेशन एंड करते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेट विद मी। एंड फिर हम बढ़ते हैं। नोट्स आप बना लेना। कल तक मैं इसलिए होमवर्क देने के लिए कह रहा हूँ, आई नो टुडे इज संडे, किसी को जाना होगा बाहर, कल तक का टाइम लो, क्योंकि ट्यूसडे को मैं होमवर्क दूंगा। और मेक श्योर डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली मैं आपको होमवर्क दूंगा, मैं या मेंटर, डेली आपको होमवर्क मिलेंगे, आपको डेली बेसिस पे सबमिट करना है। तभी तो 5 डेज के आप देखो, 5 डेज आपको देने का मतलब ये है, एक हिसाब से बिजनेस के पर्पज से मेरा लॉस, दूसरे हिसाब से एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे छोटे भाई, छोटा भाई होऊंगा मैं, सबका बड़ा तो हुआ नहीं, ये तो मैं श्योर हूँ। ठीक है, उसके होने के नाते मैं चाहता हूँ कि टेक माई सपोर्ट एज मच एज यू कैन, बिकॉज 5 डेज जो आपको दिए हैं, ये क्लासेस मैं डेली भी ले सकता हूँ, बट 5 डेज मैं इसलिए देता हूँ, मैं सोचता हूँ कि सच में अगर किसी बंदे को, किसी ट्रेडर को एजुकेट करना है, तो टाइम देना होगा। हमें पता है कि सबकी डेली लाइफ कैसे चल रही है, जॉब वाले भी हैं, हाउस वाइफ भी हैं, दोस्त भी हैं, कॉलेजेस वाले भी, ये सब हैं। तो गाइज हम कॉपरेट कर रहे हैं आपके लिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, पढ़ोगे तो भी आपका भला है, नहीं पढ़ोगे तब भी आपका ही भला है साहब। तो पढ़ के ही भला कर लो तो ज्यादा बेनिफिट है, राइट। तो कितना आप 2 महीने आप मेरे साथ में थोड़ा सा हार्ड वर्क दे दो, मैं गारंटी देता हूँ, ये टाइम आपको आने वाले समय पे एक अच्छा रिटर्न देने वाला है फॉर श्योर। ठीक है, अभी मेरे कुछ स्टॉक्स प्लेस हैं, अगर जैसे वो रिलीज होंगे तो मैं दिखाऊंगा, एक छोटा सा अमाउंट दिखाऊंगा, एकदम छोटा सा। मैं अपना कभी बड़ा अमाउंट आज तक का रिकॉर्ड है ना, कभी दिखाता हूँ ना कभी दिखाऊंगा, एक छोटा सा अमाउंट जरूर दिखाऊंगा। मेरे कुछ स्टॉक प्लेस हैं किसी सिक्योरिटीज में, उनको रिलीज होने दो, मैंने उनको रिक्वेस्ट डाल रखी है। ठीक है, मैं दिखाऊंगा कि एक साल में 170% रिटर्न कैसे निकाले हैं। ठीक है, वो भी आपको दिखाऊंगा अगर मेरे स्टॉक प्लेस हो गए, क्योंकि उन्होंने बोला कि 30 डेज के अंदर स्टॉक प्लेस की मैंने रिक्वेस्ट डाली थी उन लोगों को, क्योंकि कुछ अलग पर्पज से मैंने उसको सबमिट किया था मेरी गुड़िया के बर्थडे पे। तो 170% का रिटर्न चल रहा है। स्टॉक का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है, मैंने इस स्टॉक को खरीदा था जून 2022,
ठीक है। अब गाइस एक बार बताओ, हम यही चीजें तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ खरीदा था मैंने इस स्टॉक को, क्योंकि 16 जुलाई को मेरी गुड़िया का बर्थडे आता है, तो उसके टाइम पे मैं कुछ ना कुछ एक छोटा स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करता हूँ लास्ट 3-4 साल से। अगर मैं यहाँ से भी देखूं तो मेरा रिटर्न आप देख लो, 184%। जैसे स्टॉक्स प्लेस से फ्री हो जाएंगे, आई विल शो यू। ठीक है। मैं चाहूं तो बेच भी दूं, नहीं चाहूं तो नहीं बेचूं। अब ऑल टाइम हाई पे चल रहा है ना स्टॉक। बिल्कुल। अब मेरी चल रही है इसके अंदर क्या, इसे बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ट्रेडिंग ट्रेलिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब मुझे पता है ये स्टॉक आने वाले समय में 1,000 भी हो जाए तो मैं रखूंगा, बट इस ट्रेलिंग के अंदर मुझे कुछ चीज को फोकस करना पड़ता है। हाँ देखो, दोनों तरह की चीज सिखाऊंगा। मैंने कई स्टॉक से सेल कर देता हूं मैं। कई ऐसे स्टॉक है जो ट्रेलिंग का पार्ट होता है, कि जब तक मेरा कोई भी नियरेस्ट डिमांड जो नहीं टूटेगा, मैं जब तक उसको रख सकता हूँ। एस्ट्रल। अब जैसे मान लीजिए आपने इसको कितने में खरीदा था पता नहीं है मेरे को। जैसे मान लीजिए अगर मेरे हिसाब से इसकी बाइंग पॉइंट, एक हिसाब से ये लेके चलता हूँ मैं, ठीक है, इस पॉइंट से। ठीक है। अब मान लीजिए ट्रेलिंग का मतलब थोड़ा सा समझा देता हूँ, कि जब तक जैसे मान लीजिए इसको ट्रेल करना होता है स्टॉक्स को। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई नियरेस्ट डिमांड जोन टूटते ही, जैसे मान लीजिए आपने बोला कि मेरा जो वीकली का नियरेस्ट डिमांड जोन था बहुत डाउन हो गया इसके अंदर, तो डेली मान लीजिए आप कि मान लीजिए जैसे ये टूटेगा मैं इसको बेच दूंगा, तो मेरा टारगेट पॉइंट होता है ये वाला। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी स्टॉक, जैसे मान लीजिए अभी आप सोचते हैं कि मैं कहाँ तक इस स्टॉक को रखूं, तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि अभी आप इस स्टॉक को रखो यहाँ तक, जहां तक है। आप स्टॉक को रखो यहाँ तक, जैसे ही ये एरिया टूटे आप अपने स्टॉक को बेच दो, क्योंकि अब मुझे पता है ना कि मार्केट में कब सेलिंग हो जाए। क्योंकि आप इसको नोटिस करो, इस पॉइंट पे जाने के बाद में स्टॉक यहीं आता है। तो अभी कहाँ है ये, इसने आने की कोशिश करी थी, बट बायर्स क्या थे, पावरफुल, इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। तो आपका एसएल पॉइंट यहाँ रहना चाहिए। इसे बोलते हैं ट्रेलिंग का, कि अगर आप चाहो तो और ऊपर जाएगा स्टॉक, क्योंकि ऊपर जाते तो और डिमांड जोन बनाएगा, तो आपका ट्रेलिंग खिसक के कहाँ चल जाएगा, और ऊपर। तो ऐसे ही आप इस स्टॉक को एंजॉय कर सकते हो, वो बताऊंगा, इस कोर्स का पार्ट है। ठीक है गाइस, तो टिल देन टेक केयर, एंजॉय कर सकते हो, वो बताऊंगा, इस कोर्स का पार्ट है। ठीक है गाइस, तो टिल देन टेक केयर एंड बाय।